तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही मशहूर, मतलब बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक किताब पर आधारित एक स्क्रिप्ट है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। जी हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और इसके साथ एक ऐसा नाम जुड़ा है जो शायद किसी को भी चौंका देगा। स्टीव जॉब्स। हाँ, ये बात तो है। कहा जाता है कि ये उनकी सबसे पसंदीदा किताब थी। वो इसे हर साल पढ़ते थे और यहाँ तक कि अपने अंतिम संस्कार में भी मेहमानों को यही किताब तोहफे में दी। तो ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया का, मतलब इतना बड़ा नाम, एक योगी की जीवनी में इतना क्यों डूबा हुआ था। और शायद यही सवाल इस किताब के रहस्य का दरवाजा खोलता है। हमारी जो स्रोत स्क्रिप्ट है उसमें एक बात बहुत साफ है क्या? कि ये किताब सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है। इसे एक कह सकते हैं आध्यात्मिक विज्ञान की टेक्स्ट बुक की तरह लिखा गया है। आध्यात्मिक विज्ञान। हाँ। तो स्टीव जॉब्स जैसे लोग जो सिस्टम और डिजाइन के बारे में इतनी गहराई से सोचते थे, उन्हें शायद इसमें आध्यात्मिकता का एक बहुत ही व्यवस्थित, एक लॉजिकल तरीका देखा होगा। अच्छा। ये किताब आपको सिर्फ विश्वास करने को नहीं कहती, ये समझने और अनुभव करने का एक ब्लूप्रिंट देती है। और मेरे ख्याल से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुकुंद लाल घोष नाम के एक लड़के से, जो बाद में परमहंस योगानंद बने। हाँ, जो बाद में परमहंस योगानंद बने। हमारी स्क्रिप्ट बताती है कि वो लाहौर और गोरखपुर में पले बड़े, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका बचपन। मतलब जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के पीछे भागते हैं या खेल कूद में लगे रहते हैं, उस उम्र में ये लड़का हिमालय जाकर किसी योगी या संत को खोजने के सपने देख रहा था। ये आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये बात फैसिनेट करती है क्योंकि ये कोई ऐसी हॉबी नहीं थी जो उन्होंने बाद में अपना लिए हो। हाँ। ऐसा लगता है जैसे ये उनके डीएनए में था, मतलब शुरू से ही। हमारी स्क्रिप्ट में इसे उनकी कॉलिंग कहा गया है, एक अंदर की आवाज जो उन्हें सांसारिक चीजों से दूर किसी गहरी खोज की तरफ खींच रही थी। हाँ। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ लोगों के जीवन का मकसद बहुत कम उम्र में ही शायद तय हो जाता है, भले ही उन्हें रास्ता साफ साफ ना दिखे। और उनका पूरा जीवन इसी एक खोज के इर्द गिर्द घूमने वाला था। बिल्कुल। और उस खोज में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें अपना गुरु मिला। हर कहानी में एक गाइड होता है ना? हाँ, होता ही है। और योगानंद के जीवन में वो थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। योगानंद ने उनके बारे में लिखा है, उनकी नजर में समंदर जितनी गहराई थी। क्या बात है। लेकिन आज के दौर में कई लोग कहेंगे कि गुरु की क्या जरूरत है, सारा ज्ञान तो इंटरनेट पर है, किताबें हैं। तो इस किताब में गुरु को इतना जरूरी क्यों बताया गया है, जबकि योगानंद खुद बचपन से इतने ज्ञानी और जिज्ञासु थे? नहीं, ये सवाल तो बहुत ही जायज है। और देखिए, आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा उठता है। वही तो। इंटरनेट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे सकता। स्क्रिप्ट के मुताबिक गुरु का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि शिष्य को शुद्ध करना है। शुद्ध करना मतलब? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, लेकिन अगर उसमें वायरस हैं या फालतू की फाइलें भरी पड़ी हैं, तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु वही काम करता है, वो शिष्य के मन से अहंकार, शक और पुरानी आदतों के वायरस को हटाता है। तो श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को सिर्फ सिखाया नहीं, उन्होंने योगानंद की ऊर्जा को तराशा, उसे एक दिशा दी। अच्छा। ताकि वो ब्रह्मांड के सत्य को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उसे महसूस कर सके। और ये एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो कोई किताब या गूगल सर्च नहीं कर सकता। गुरु से ज्ञान मिला, शुद्धि हुई, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो किसी के भी होश उड़ा देंगी। चमत्कारों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा मतलब उन चमत्कारों से है जिनका जिक्र हमारी स्क्रिप्ट में है। यहाँ ऐसे संतों की कहानियां हैं जो सालों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहे। हाँ, एक योगी जो बर्फीले पहाड़ों में नंगे बदन बैठे रहते हैं और उन्हें ठंड तक नहीं लगती। और सिर्फ यही नहीं, स्रोत में टेलीपैथी का भी जिक्र है, मतलब बिना बात किए किसी के मन की बात जान लेना। ये तो फिल्मों जैसा लगता है। हाँ, और यहाँ हीलिंग की भी बात है, यानी अपनी ऊर्जा से किसी की बीमारी ठीक कर देना। और सबसे बढ़कर मटेरियलाइजेशन, मतलब हवा में से कोई चीज प्रकट कर देना। जी, ये सब सुनने में किसी जादू की कहानी जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। किताब और हमारी स्क्रिप्ट दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई जादू नहीं है। अच्छा। योगानंद का पूरा दृष्टिकोण इस बात पर आधारित है कि ये ब्रह्मांड कुछ तय नियमों पर चलता है। हम सिर्फ भौतिक नियमों को जानते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, लेकिन चेतना और ऊर्जा के भी अपने नियम हैं जो ज्यादा सूक्ष्म है। अच्छा, तो मतलब
जैसे हम चमत्कार कह रहे हैं, वो असल में बस उन नियमों की समझ है। हाँ, उन सूक्ष्म नियमों की समझ और उनका इस्तेमाल। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, आज से 500 साल पहले अगर कोई कहता कि मैं एक छोटे से डिब्बे में आपसे हजारों मील दूर बैठे इंसान की तस्वीर देख सकता हूँ और उससे बात भी कर सकता हूँ, तो लोग उसे जादूगर या पागल ही कहते। वही तो। पर आज हम उसे स्मार्टफोन कहते हैं क्योंकि हम उसके पीछे की टेक्नोलॉजी और विज्ञान को समझते हैं। सही बात है। योगानंद के अनुसार ये योगी भी चेतना के विज्ञान को उस स्तर तक समझ चुके थे जहां ये तथाकथित चमत्कार उनके लिए एक सामान्य बात बन गए थे। ये आध्यात्मिकता को अंधविश्वास से निकालकर विज्ञान के दायरे में लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। हाँ, और यही बात इसे अलग बनाती है। ये विश्वास करने को नहीं कहती, ये कहती है प्रयोग करके देखो। और इसी प्रयोग का सबसे बड़ा जरिया है क्रिया योग, है ना? जी बिल्कुल। स्क्रिप्ट में योगानंद की एक बहुत जबरदस्त लाइन है, क्रिया योग हवाई जहाज का रास्ता है जहां बाकी रास्ते पैदल रास्ते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट शायद सही शब्द नहीं होगा। एफिशिएंट या कहिए कुशल रास्ता ज्यादा बेहतर है। पैदल रास्ते पर आप चलेंगे तो भी मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन समय बहुत लगेगा, आप थकेंगे, भटक भी सकते हैं। हवाई जहाज आपको सीधा और तेजी से मंजिल तक ले जाता है। ठीक है। क्रिया योग को हवाई जहाज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सीधे जड़ पर काम करता है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। क्रिया योग जैसा कि स्क्रिप्ट में समझाया गया है, सीधे हमारी प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा पर काम करता है। यह एक सांस लेने की वैज्ञानिक तकनीक है जो शरीर और दिमाग में बहने वाली ऊर्जा को शांत और शुद्ध करती है। अच्छा। जब ऊर्जा शांत हो जाती है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। तो यह कारण पर काम करता है, लक्षण पर नहीं। इसीलिए इसे त्वरित आध्यात्मिक विकास का मार्ग कहा गया है। और ये ज्ञान, ये तकनीक योगानंद ने सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखी। नहीं, उन्हें एक अंदरूनी प्रेरणा मिली कि इस ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाना है। और ये बात मुझे बहुत हिम्मत वाली लगती है। 1920 में एक भारतीय योगी अकेले अमेरिका पहुंचता है, जहां योग और ध्यान के बारे में शायद ही कोई कुछ जानता हो। ये तो एक पूरी की पूरी योग क्रांति शुरू करने जैसा था। बिल्कुल। यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कदम था। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो योगानंद ने पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बनाया। हाँ। उन्होंने योग और वेदांत के गहरे दर्शन को पश्चिमी दुनिया के लिए बहुत सरल और व्यावहारिक बना दिया। व्यावहारिक, हाँ। हमारे स्क्रिप्ट में उनकी शिक्षाओं का सार दिया गया है, जो बहुत ही सीधा और सुंदर है। सादा जीवन जियो, उच्च विचार रखो, रोज ध्यान करो, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। और याद रखो, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। बिल्कुल। उन्होंने आध्यात्मिकता को किसी मठ या गुफा से निकालकर आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना दिया। और आज दुनिया भर में योग और मेडिटेशन की जो लहर है, उसकी नींव रखने वाले लोगों में परमहंस योगानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किताब के बारे में एक और बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात हमारी स्क्रिप्ट में कही गई है। अच्छा। वो ये कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को पढ़ना सिर्फ एक कहानी पढ़ना नहीं है, बल्कि यह खुद को पढ़ना है। यहां तक दावा किया गया है कि कई लोगों की जिंदगी किताब खत्म होने से पहले ही बदलनी शुरू हो गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या शब्दों में भी अपनी कोई ऊर्जा होती है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे संगीत आपको बिना शब्दों के भी कोई एहसास करा सकता है। हाँ, कराता है। एक खुशी का गाना आपको ऊर्जा से भर देता है, एक उदास गाना आपको भावुक कर देता है। गानों में सिर्फ शब्द और धुन नहीं होती, एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन होती है जो सीधे हमारे मन पर असर करती है। ठीक है। स्क्रिप्ट का इशारा इसी तरफ है कि कुछ महान ग्रंथों में भी वैसी ही एक चेतना की फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप योगानंद के शब्दों को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे होते, आप उनकी चेतना की अवस्था से जुड़ रहे होते हैं। तो ये पढ़ना एक तरह का ध्यान बन जाता है। एक तरह से हाँ, ये एक अनुभव आधारित पठन है। ज्ञान आपके दिमाग से होकर आपके दिल तक और फिर आपके अनुभव में उतरने लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो सिर्फ योगानंद के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि अपने अंदर की संभावनाओं को महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने अंदर वही शांति, वही खोज, वही क्षमताएं दिखने लगती हैं। मतलब किताब एक आईना बन जाती है। बिल्कुल, यही है खुद को पढ़ना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये किताब किसके लिए है? हमारी स्क्रिप्ट कहती है कि ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के बड़े सवाल पूछते हैं। हाँ,
जो कभी रुक कर सोचते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस सब का मतलब क्या है, क्या ईश्वर सच में है? हाँ। और ये किताब उन्हें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती। नहीं, बल्कि एक रास्ते पर चलने का न्योता देती है। सही कहा। और यहीं पर मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी जो हमारी स्क्रिप्ट से ही निकला है। स्क्रिप्ट बार बार जोर देती है कि ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि अनुभव की जाती है। अब के सच में समझा जा सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल, हाँ, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक किताब जो सिर्फ कागज और स्याही से बनी है, वो किसी को एक गहरा आंतरिक अनुभव कैसे दे सकती है? शायद इसका जवाब किताब के शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे की शांत चेतना में छिपा है, जो पाठक के अंदर की चेतना से जुड़ जाती है।